कैसे हुए श्री ठाकुर जी के अष्ट सखा में दूसरे सखा परमानंद दास जी को ठाकुर जी के साक्षात दर्शन। परमानंद दास जी अष्ट सखाओं में दूसरे सखा हैं और विरह के पद गाते थे ठाकुर जी के लिए। विरह के पद गाने वालों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे परमानंद दास जी। परमानंद दास जी का नाम परमानंद दास कैसे पड़ा, इसके पीछे ही बहुत एक रोचक कथा है। जब परमानंद दास जी का जन्म हुआ तो उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिस परिवार में धन की कोई बहुत ज्यादा आय नहीं थी। उनके जन्म के समय ही एक धन्ना सेठ ने उनके पिताजी को काफी सारा धन दान में दिया, जिससे उनके परिवार में खुशी और आनंद आ गया और हर तरफ परम आनंद की स्थिति हो गई। तो उनके पिताजी ने सोचा कि जिस बालक के आने से हमारे घर में परम आनंद हुआ है, क्यों ना इसका नाम ही परमानंद रख दिया जाए। और उसी दिन से उनका नाम परमानंद दास पड़ गया। और शुरू से ही परमानंद दास जी को लौकिक चीजों में कोई आसक्ति नहीं थी। उनकी पूर्ण आसक्ति अपने प्राण प्रिय प्रभु श्री कृष्ण में थी और वह बचपन से ही श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल रहते थे और श्री कृष्ण जी के लिए विरह के पद गाया करते थे। एक बार की बात है, परमानंद दास जी यमुना जी के किनारे बैठकर भजन कीर्तन करते थे। एकादशी की रात थी, भजन कीर्तन कर रहे थे और दूर दूर से लोग उनके भजन कीर्तन को सुनने के लिए आया करते थे। वहीं पास में ही श्री महाप्रभु जी का मंदिर था। वहां पर उनका जल घड़िया जो जल की सेवा करता था मंदिर में, उसका नाम कपूर था। वह भी परमानंद दास जी के भजन व कीर्तन सुन के बड़ा आसक्त होता था और वह आया करता था। एकादशी की रात को शाम को अपने सेवा से निवृत्त होकर वह भी भजन सुनने के लिए आने लगा। रास्ते में यमुना जी पड़ती थी, उसे रास्ते में कोई नाव ना मिली। उसे भजन की इतनी आसक्ति थी, उसने तैर कर यमुना जी को पार किया और आके भजन सुनने बैठ गया। और बैठते ही वो अपने भजन में मगन हो गया। इधर परमानंद दास भी अपने भजन गाने में मगन थे। जो ही उन्होंने एक क्षण के लिए आंख खोली तो सामने क्या देखते हैं, उस जल घड़िया कपूर की गोद में एक श्याम वर्णी नील मणि की तरह उज्जवल, सर पर मयूर पंख, ललाट पर कस्तूरी तिलक, कानों में मकराकृत कुंडल हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप गदगद हो गए परमानंद दास। अपनी सुध बुध ना रही, सुध बुध खो चुके थे। उनको समझ में आ गया कि उनको श्री ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हो गए। तो वह सोचने लगे कि उन्होंने इतने व्रत किए, एकादशी रखी, भजन कीर्तन किया, बट उन्हें दर्शन ना हो पाए। और जिन महाप्रभु जी के सेवक की गोद में उन्हें ठाकुर जी के दर्शन हुए, तो अगर शिष्य के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो ठाकुर जी के दर्शन करा सकता है, तो उनके प्रभु, उनके गुरु श्री महाप्रभु जी के अंदर क्या सामर्थ्य होगी। और वो चल चल पड़े अडेल, जहाँ श्री महाप्रभु जी निवास करते थे, उनके दर्शन के लिए। वहां पहुंच के उनके दर्शन किए और उनसे निवेदन किया कि वो उनको दीक्षा दे दें। महाप्रभु जी काफी बहुत उनसे खुश हुए, उनको दीक्षा दी और उसके बाद परमानंद दास जी श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे और विरह के पद गाने लगे। इस तरह हुए परमानंद दास जी को श्री नवनीत प्रिया जी के श्री ठाकुर जी के दर्शन। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।